कार्यकर्ताओं को भी संबोधन किया है, खासकर एसआईआर को लेकर क्या बतलाएंगे? देखिए, जो चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई चल रही है उस संबंध में अपने नेताओं के माध्यम से एनडीए के सभी साथी मिल करके फॉर्म को भरवाना, वो प्रक्रिया तो पूरी हो गई। दूसरी प्रक्रिया नए मतदाता का नाम जो छूटा है उसको बढ़ाने के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक कार्यक्रम चल रहा है, तो उसकी जानकारी इनको देना और उसमें जो लोग ये वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट तैयार है उसको देख करके और जो छूटे हैं उनका नाम बढ़वाने के लिए निर्देशित किया गया है। मंत्री जी, अगर बात किया जाए 2022 का चुनाव, आप उसमें समाजवादी पार्टी के साथ थे और टोटल कुल 7 विधानसभा मिलाकर 1,96,000 जो जीत का वोट था, लेकिन इस बार 4,08,000 वोट गाजीपुर से कट गया है। 2027 चुनाव फिर कैसे रहेगा? आप जहां खड़े हैं खाली यहाँ लगभग 11,000 मतदाता मृतक पाए गए वोटर लिस्ट में, तो 70,000 तो यही हो गया जो है खाली, अगर उस रेशियो से देखेंगे। और यहाँ जो शिफ्टेड वोट हैं, जो गांव से शहर में बस गए और वहां भी वोटर हो गए, तो वो एक जगह हुआ है। तो एक जगह होने की वजह से उनकी संख्या पूरे प्रदेश में 2,23,00,000 है। अब उस रेशियो से उठा के देखिए तो उसमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि भारतवर्ष, और उस भारतवर्ष में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बताया है। देखिए, इस नाते बताया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को चाहने वाले लोग भी यहाँ है ना। इस नाते उन्होंने कहा है कि भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान के चाहने वाले लोग भी हैं। सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जो सीएम है, वहाँ पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी और ईडी की कार्रवाई के दौरान ही जो है कार्रवाई स्थल पर पहुंचे, वहाँ से फाइल लेकर गायब हो गए। इसे किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं? देखिए, ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम करती है और पार्टियां अपना, जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं तो वो हमेशा सरकार के ऊपर उंगली उठाती हैं। तो सरकार ईडी के सहयोग करने के बजाय ईडी का सहयोग करने का काम कर रही हैं। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी का पंचांग जारी किया गया है, बातें कही जा रही है, कोई से पाकिस्तानी कैलेंडर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पीडीए का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, 5 ही सांसद हैं यादव, 5 उन्हीं के परिवार से हैं। उठा के देखिए। और पीडीए में उनके पास कौन नेता है? आज एनडीए के पास स्वतंत्र देव पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, संजय निषाद जी, योगी आदित्यनाथ जी, आपके जयंत चौधरी जी, आपके आशीष पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर, ऐसे कई दर्जन नेता हैं जो वोट दिलाने की कुवत रखते हैं। और उनके पास कौन कुवत है? एमवाई के अलावा तीसरा कुवत बता दीजिए। अखिलेश यादव की चुनाव आयोग को बहरूपिया भेड़िया बता दिया। यह कुल बोल ही के रहेगा, लब करिए का विचार हो, ऐसे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। मंत्री जी, घोसी विधानसभा में चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? होने वाला है ना, जब होने हो अधिसूचना जारी होगी तो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी भी उतर चुके हैं, सुजीत सिंह जी। अभी चुनाव कहाँ हो रहा है कि उतर गए? मंत्री जी, यूपी 83 पंचायत चुनाव होना है, ऐसे में परिसीमन को लेकर जहाँ लोग परेशान है, वहीं ये भी अटकलें लग रही है कि यूपी चुनाव समय से होगा या लेट होगा या कैसे, क्या इसको नहीं, समय पे चुनाव होगा। सारी प्रक्रिया चल रही है, मतपत्र की छपाई भी हो रही है। अभी आपने देखा कि 31 दिसंबर तक आपत्ति था मतदाता सूची पर, जिनके नाम छूटे और आपत्ति थी वो भी। आरक्षण तो 32 साल से मिल रहा है। जो लोग मांग कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1932 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 27% आरक्षण लागू हुआ है। आज 32 साल हो गया, उसको लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। जो अभी मिलेगा उसकी चिंता है, जो मिल रहा है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। सर, पंचायत चुनाव को लेकर बहुत सारे ग्राम प्रधानों का ये भी आरोप है
कि 31 दिसंबर को जो डेट दिया गया था उनके मतदाता सूची से बहुत सारे वोटरों का नाम भी काट दिया गया है। तो आपत्ति तो करने का मौका उनको दिया गया, अगर वो आपत्ति करना चाहिए ना। अभी नाम बढ़ेंगे, धैर्य रखें, अपना सूची बना के तैयार रखें, नाम बढ़ेंगे तब तक जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है। ठीक, पौरुष तो पार्टियां करबे करी, आप अपन पौरुष लगाइए, नहीं तो हमारी बात माने होते। आज बता रहा हूं, कम से कम 1 दर्जन विधायक, जिला पंचायत सदस्य आपके गाजीपुर में होते। बलिया में 14 अकेले जीत जाते हैं, क्योंकि वहां अभी से मारा है। इतना कान धरी धरा हो रही कि नहीं दिया तू हमरे संगे, तो कहता नहीं दिया तू हमरे संगे। अब एक वोटर कहता भैया कि तेरे संगे नहीं है, टिकट लेके आवा तो तेरे संगे रहा। तो काम वहां लोग कर रहे हैं। तो कोशिश आप करिए, देखिए गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, आपकी बस्ती, ये 5 जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर हम आपकी और रुपया जो वहां से जिला पंचायत का रुपया हम भेज रहे हैं, दूसरे रास्ते पर खर्च हो रहा है, वो रुपया हम आपके हवाले, आपकी सड़क, आपके नाली, आपकी खड़ंजा, आपके सड़क बनवाने के लिए हम आने वाले दिनों में जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बनाने की तैयारी में है। ताकि ये लगे जब अध्यक्ष आपका होगा तो ही दरखास्त इतना ना आवे। तो हमारा कोई भी जो भी जिला पंचायत सदस्य यहीं बैठे हैं, रामदही पासवान जिला पंचायत जीते थे, 12-14 कोई सेक्टर था, और इतनी सड़कें इन्होंने बनवा डाला जिला पंचायत से, आज भी बोर्ड लगा है। अभी कई बोर्ड हम लोग देखते हैं, 28 सड़क बनवाया। अब हमारे 12 जिला पंचायत जीते होते तो 12 दूनी 24, 240 सड़क बनी होती। और वही नहीं होता तब आपको दूसरे की चाय नहीं पीना होता, फिर कुदरत पिलाते हैं। भाई जेबा में जब 10 रुपया नहीं तो चाय तो पिया ही नहीं। तो उस लायक आपको हम बनाना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में हर आदमी, कोई भी नेता बनना चाहता है तो ओम प्रकाश राजभर को गरियाता है, चाहे वो कहीं से देखे तो शुरू कर दे रहा है। एक पागल आदमी है, झरिया पीने वाला बेचारा, अब पता नहीं 5 साल सांसद कैसे सदन में बैठे रहे, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। चर्चा पागल हैं इसे जो इस तरह की बात बोलते हैं कि उनको पता नहीं कि आज कम से कम उत्तर प्रदेश में लाखों नेता हम लोगों ने बनाकर थाने पर, दरोगा के सामने कुर्सी पर बैठने लायक बनाकर दे दिया है। उनको पता नहीं, 5 साल सांसद थे, अब 5 साल में 5 को भी नेता नहीं, कभी देखा उनके साथ 5 को नेता घूमते हुए। अब यहाँ हम लोग पूरे प्रदेश ही नहीं, दूसरे स्टेटों में जाकर के नेता बना रहे हैं। चिड़ इस बात की है लोगों को कि ओम प्रकाश का नाम लीजिए तो हम उनके बराबर हो जाएंगे। अरे बराबर होने के लिए वो दिन याद करिए कि मड़ई में पोरा पर हम लोग लेवा ओढ़ के, अब ऐसी गोरखपुर में ऐसी घटना घटी कि एक ही कमरे में हम लोग 8 लोग सोए थे, छोट का कमरा, जाड़े का दिन, और लेवा था 3 गो, आदमी थे 8 गो। अब आप सोचो, उनकर हम लोग रात भर में कम से कम 20 आटा बोझा था पोरा बार सवेरे उठ के देखल, कहना भैया एक बार दलत, अरे जान बच गए 12 में कम से कम। तो क्या क्या हम लोग झेले हैं। यही मऊ रेलवे स्टेशन हम लोग लगेज पर सोते थे, 4 आदमी रहते थे, 2 आदमी सोते थे, 2 आदमी अपना झोला अपोड़ते थे, और सुबह फिर वहीं उस समय 50 पैसा लगता था नहाने का और बाथरूम, और 10 रुपया का बट्टी मंगा के खाते थे और ट्रेन पकड़ के चल देते थे। अब भाषण देते थे तो पूरा एकदम गरम गरम रहा। तो अब वो दौर बीत गया। अब तो दिल्ली जाना होता है तो 10 को फोन आता है कि साहब कौन सा होटल बुक करा, तो उनके भैया हमारा बुक है, सरकारी वाला सही है, बिना मतलब को वहां जाके हमको अच्छा नहीं लगता। हम अगर बंबई जाने के लिए अगर हम
सूचना खाली दे दें तो 50 लोग की साहब हमारे यहाँ हम व्यवस्था करा देते हैं, हम करा देते हैं। हम के यार क्या कराओगे? जब हम आते थे बंबई 22 साल पहले तो क्या नाम है, वो एक जाती थी शाम को 6 बजे जिसपे लोग जाना नहीं चाहते थे, काम आए नहीं, चालू टिकट में जाते थे। और आज टीटी फर्स्ट क्लास में बिना टिकट के लेके आते हैं। एक दिन हम फंस गए मुरादाबाद में, हमारा टिकट क्योंकि ऑनलाइन था, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। हम लोग स्टेशन पर ये हुआ कि अब क्या होगा, कई ट्रेन ढूंढवाए, नहीं पता लगा। तो फिर डीआरएम को फोन किया तो डीआरएम ने कहा कि साहब जाइए, हम व्यवस्था कराते हैं। अब 4 गो बर्थ मिल गई फर्स्ट क्लास की, अब उसी में सब लोग सो के आए। तो एक वो दौर था यार संघर्ष के। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये संघर्ष का नतीजा है, मेहनत करने का नतीजा है, परिश्रम करने का नतीजा है। आप अगर जिला पंचायत बनना चाहते हो, क्षेत्र पंचायत बनना चाहते हो, आप एमएलए बनना चाहते हो, तो उसी तरह का काम आपको करना पड़ेगा, तब आप बन सकते हैं। नहीं तो लग करके तो बहुत लोग हारते हैं, जीतते हैं, जाते हैं, आते हैं, ये तो लगा रहता है। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आने वाले दिनों में ये जो वोट बढ़ाने का है, वो हमारे ये सिस्टम जो है कैसे भी हो, पतिराम जी और सालिक भाई, ये वोटर लिस्ट आ गई है, आपके सामने रखा है। और मतदाता फार्म 6 की हमने छपवाया वोट बढ़ाने का, कटवाने का बहुत कम मिलता है। तो अभी हमको 3 जगह जाना है, एक भदीड़ जाना है मऊ में, और मर्दा में 2 जगह जाना है। उसके बाद फिर चौथी जगह हमको निकलना है आजमगढ़, कल सुल्तानपुर में, क्योंकि प्रभारी मिनिस्टर होने के नाते कल सुल्तानपुर में 4 मीटिंग लगी है, प्रशासनिक, सर्वदलीय नेताओं की, प्रेस वार्ता, वहां 4 कार्यक्रम लगे हैं वहां। तो बहुत कुछ न कहते हुए, आप लोगों के जज्बे को सलाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेल, जय भीम, जय भारत, खुदा।